नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ पूनम। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में तनाव का माहौल बनता जा रहा है। इस बिल का लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पेश होने से पहले ही विरोध होने लगा। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं कि आखिर ये वक्फ बिल क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो इसका विरोध हो रहा है, विपक्ष और मुस्लिम बोर्ड का इस पर क्या तर्क है और सरकार इस पर क्या कहती है। वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। अब बात करते हैं कि वक्फ बिल में क्या बदलाव है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है। अब बात करते हैं कि विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का इस पर क्या तर्क है। दरअसल विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और ये बिल सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाएगा। इस पर सरकार का क्या तर्क है, ये भी जान लेते हैं। सरकार का मानना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और दुरुपयोग को रोकेगा, जिससे मुस्लिम महिलाओं व गरीबों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें, भारत के हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो वक्फ की संपत्तियों का नियंत्रण करता है। देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। हैदराबाद में ही वक्फ के पास 77,000 प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए इस शहर को भारत की वक्फ राजधानी भी कहा जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फ के पास 1.2 लाख संपत्तियां हैं। तेलंगाना का वक्फ बोर्ड देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां उसके पास 1.5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। बीते साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने फरवरी में लोकसभा में जानकारी दी थी कि मुस्लिमों की संस्था वक्फ बोर्ड के पास दिसंबर 2022 तक कुल 8,65,646 एकड़ अचल संपत्ति थी। इस आंकड़े के अनुसार भारत में वक्फ की कुल संपत्तियां करीब 8 लाख एकड़ हैं। यह संपत्ति इतनी ज्यादा है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। 2009 में यह प्रॉपर्टी करीब 4 लाख एकड़ थी, जो अब दोगुनी हो चुकी हैं। बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग हुई। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस बिल के समर्थन में 288, वहीं 232 वोट विरोध में पड़े और 288 के मत से इसे लोकसभा में सहमति मिल गई, जिसके बाद से ही अब लगातार इसका विरोध हो रहा है। वहीं संभावित विरोध प्रदर्शनों की आशंका ने कई राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर ला दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और जो कर्मी पहले से अवकाश पर थे उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के विरोध के चलते सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, जिसके कारण देश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।